ठीक है, सर्वे की हम बात करेंगे। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है चैप्टर, ठीक है। बुक से सारा चैप्टर तो पढ़ने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, बट देर आर फ्यू पेजेस जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आई शेयर द स्लाइड्स विद यू। Just give me one moment. Okay, so we'll start with the survey method, ठीक है। अच्छा, सर्वे इज वन ऑफ द मेथड्स यू कैन यूज इन योर रिसर्च, ठीक है। तो सर्वे में होता है क्या, बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, you are interested in attitude of workers towards, let's say, a new technology, ठीक है। So you are interested in finding के workers का attitude क्या है towards a new technology, for example towards a new software। To try to understand their attitude, आप एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, ठीक है। इट्स नॉट अ क्वालिटेटिव मेथड। इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बेसिक आइडियाज के इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि what are the, for example, you want to know okay, what are the factors which are responsible for uh, malfunction का बेसिकली मतलब होता है, in simple words we can say कि what are the factors which are responsible for अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो लेट्स से आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट, ठीक है। तो उसके लिए भी आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, बट इन दिस काइंड ऑफ सर्वे इट्स नॉट क्वांटिटेटिव सर्वे एज सच, ठीक है। तो हम जो है क्वांटिटेटिव सर्विस की ज़्यादा बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। सेंसस में आप अक्सर सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं, एंड उसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं कि एक शहर में कितने लोग रहते हैं, गली में कितने लोग रहते हैं। फिर उसके आगे मज़ीद डिविजन्स होती हैं कि 20 साल से उम्र के कितने लोग हैं, 40 साल से ऊपर के कितने लोग रहते हैं, ठीक है।
So this is a very good example of using quantitative research method and particularly using the survey method of research. अब so remember कि survey हम mainly quantitative information के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि when we are interested in numbers, ठीक है, तो mainly हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरी information के लिए भी हम surveys conduct कर सकते हैं, लेकिन उसमें होता है कि for example if you want to understand the attitude of workers, तो हम attitudes को जो है we can give it some kind of numeric values, ठीक है. तो हम बेसिकली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को फिर क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है. लेकिन आपकी आसानी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि मेनली यूज इट फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, यानी कि डेटा विच इन्वॉल्व्स नंबर्स, ठीक है. नाउ जो सर्वेज होते हैं इसमें मेनली हम क्वेश्चनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो आपने खुद भी क्वेश्चनर्स फिल किए होंगे, ठीक है. तो लोग क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हम उसको फिल करके फिर वापस करते हैं, ठीक. तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च, ठीक है. अब सर्वे कंडक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है. विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स वी कैन यूज टू कंडक्ट अ सर्वे. तो सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन सर्वेज हैं, फिर टेलीफोन सर्वेज हैं, इन पर्सन एंड डायरेक्ट मेल, ठीक है. तो ऑनलाइन सर्वेज वो होती हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती हैं, यानी कि आपको ईमेल आएगी कि एक सर्वे फिल कर दो, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी कंडक्ट ऑनलाइन सर्विस. ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा ये होता है दे आर फास्ट एंड ईजी, दे आर मोस्ट ऑफन आंसर, ठीक है. ऑनलाइन सर्विस में जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत हाई होता है, ठीक है. रिस्पॉन्स रेट इज़ बेसिकली मेजर कि आप लेट्स से अगर 1000 लोगों को क्वेश्चनर सेंड करते हैं तो उसमें से कितने लोग जो है उस क्वेश्चनर को फिल करके वापस करते हैं, ठीक है. हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम लोग जो है रिस्पॉन्ड करें. तो आपका रिस्पॉन्स रेट अगर बहुत हाई हो इट्स अ गुड थिंग. And online service basically target people who use internet, social media and online retail sites. तो एक चीज़ याद रखें, ऑनलाइन सर्विस आर ओनली सूटेबल फॉर दोज पीपल जो ऑनलाइन है, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है. फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा जो इंटरनेट नहीं यूज़ करता, फेसबुक नहीं यूज़ करता, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, तो उसको अगर आप कोई ऑनलाइन सर्वे भेजेंगे तो दैट पर्सन विल बी इररिलेवेंट, ठीक है. सो इसमें जो टारगेट ग्रुप होता है हमारा, इट्स दोज पीपल हु यूज़ द इंटरनेट एंड हु हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस. ऑनलाइन सर्विस की कुछ प्रॉब्लम्स भी. एक प्रॉब्लम तो ये है कि पीपल रिसीव टू मेनी रिक्वेस्ट, ठीक है. तो अगर आप कभी अपनी ईमेल चेक करें तो चांसेस आर कि आपको सर्वे फिल करने की जो रिक्वेस्ट है डिफरेंट लोगों की तरफ से आती है, ठीक है. उसकी एक वजह ये भी है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजना बड़ा आसान है. आप सिंपली अपनी ईमेल ओपन करते हैं, कुछ ईमेल एड्रेस आप लेते हैं कहीं से और उन सारी ईमेल्स पे आप सेंड कर देते हैं अपना क्वेश्चन है. तो कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्विस इज़ रिलेटिवली ईजी और यही वजह है कि हमारे पास एक वक्त में बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट आ जाती है टू फिल अ क्वेश्चन. बट ऑन द प्लस साइड ऑनलाइन सर्विस का हाई रिस्पॉन्स रेट है, ठीक है, क्लोज टू 89% है. तो रिस्पॉन्स रेट को हम परसेंटेज टर्म्स में मेजर करते हैं तो 89% मीन्स के अगर आपने 1000 लोगों को कांटेक्ट किया विद योर क्वेश्चन है तो उसमें से 89% जो है आपको आंसर करेंगे. फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन सर्विस की जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम होती है, ठीक है. बट अगेन कॉस्ट ऑफ सर्विस बेसिकली डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, number of responses, screening for particularity.
ओके ओके। फिर ऑनलाइन सर्विस में ये होता है कि अक्सर जो है ना ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट करने के लिए जो कंपनीज होती है ना वो मार्केटिंग रिसर्च फर्म्स को हायर करती हैं, ठीक है, विच मीन्स दे विल बी हायरिंग अनदर कंपनी टू कंडक्ट द ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, जब आप किसी बाहर की कंपनी को हायर करते हैं तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि कौन कौन लोग उस सर्वे में इन्वॉल्व होंगे। लिस्ट का मतलब है लिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स, यानी कि वो सारे लोग जिनको आप क्वेश्चन भेजेंगे उन लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर पाते जब आप आउटसाइड कंपनी को सर्विस कंडक्ट करने के लिए देते हैं। सो नॉर्मली ऑनलाइन सर्विस कब कंडक्ट करने चाहिए, ठीक है, उसके लिए वी हैव सम इसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो बिफोर कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्विस यू कैन आस्क योरसेल्फ कि जिन लोगों का आप सर्वे कंडक्ट करेंगे वेदर दे गो ऑनलाइन, ठीक है, एंड हाउ इज़ द टारगेट मार्केट, ठीक है, यानी कि जिन लोगों को आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उनको आप ऑनलाइन सर्विस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि क्या उन लोगों की ऑनलाइन प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा ऑनलाइन काम ही नहीं करता, इंटरनेट भी यूज़ नहीं करता, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा हमारे लिए। फिर आपने ये भी देखते हैं कि आपको क्या बहुत फास्ट रिस्पांस चाहिए, ऑनलाइन सर्विस का जो रिस्पांस है रिलेटिवली फास्ट होता है। अगर आपको फास्ट रिस्पांस चाहिए तो ऑनलाइन सर्विस इज़ अ गुड ऑप्शन, ठीक है। फिर उसमें ये भी देखते हैं कि आप कितने सर्विस यानी कितने क्वेश्चंस खुद फिल करवा सकते हैं, कि कितनों के लिए आपको कोई और तरीका या किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर बस नेक्स्ट आता है टेलीफोन सर्विस, ठीक है। टेलीफोन सर्विस वो होते हैं आपको मोबाइल पे अक्सर कॉल आती होगी, ठीक है, अक्सर तो नहीं कभी कभी कॉल आती होगी, एंड दे आस्क यू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस कंडक्ट किए जाते हैं ओवर द फोन, ठीक है। पीटीएसएल नंबर पे कॉल करते हैं या आपको मोबाइल पे कॉल करके तो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम एक सर्वे सा कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बारे में आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस आर बेसिकली कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन, so it can be a regular telephone or it can be a mobile phone as well। तो ऑनलाइन सर्विस में जो है ना आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती लोगों के साथ, ठीक है, आप बेसिकली क्वेश्चन को ईमेल कर देते हैं, लेकिन जब आप टेलीफोन सर्विस करते हैं तो आप अगले बंदे से खुद बात कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी इंटरेक्शन जो है वो 1 to 1 होती है, ठीक है। सो यू बेसिकली टॉक टू रियल पीपल व्हेन यू आर कंडक्टिंग टेलीफोन सर्विस। फिर वॉइस, सो बेसिकली टेलीफोन सर्विस के लिए आप लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी विच बेसिकली मीन्स यू कैन ऑटोमेट ऑनलाइन सर्विस, सॉरी यू कैन ऑटोमेट टेलीफोन सर्विस, ठीक है। तो ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर खुद ही कॉल्स करता है लोगों को, उनसे सवाल पूछता है एंड उसके जवाब रिकॉर्ड कर लेता है। तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें वॉइस इंटोनेशन भी हो जाती है, यानी कि जब आप डिफरेंट तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो वॉइस थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो उसका मकसद यही होता है कि टू ब्रिंग इन सम इमोशंस, ठीक है। आम बंदे के लिए ना जब वो बात करता है तो उसकी वॉइस पे इंटोनेशन ऑटोमेटिकली होती है, हमें सिखाया इस तरह जाता है, हम जब कोई ज़बान सीखते हैं तो हर ज़बान में इंटोनेशन जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत हैरान हूँगा तो मेरी बोलने के अंदाज से लगेगा कि मैं बहुत हैरान हूँ, ठीक है। अगर मैं बहुत सैड हूँगा तो मेरी आवाज़ से लगेगा कि मैं सैड हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू अचीव करना मुश्किल होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को ज़्यादा आसानी से कन्वे कर सकते हैं। तो जब आप लोगों से टेलीफोन सर्विस कराते हैं तो इट्स ईजियर टू कंडक्ट फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए यानी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आप इन डेप्थ इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं तो टेलीफोन सर्विस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। तो टेलीफोन सर्विस जो मार्केट रिसर्च में बहुत कॉमन है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि टेलीफोन सर्विस कंडक्ट करने के लिए अगर आप लोगों को इस्तेमाल करें टू कंडक्ट टेलीफोन सर्विस तो आपकी उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है, बिकॉज ओनली अ गुड इंटरव्यूअर कैन गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ अ टेलीफोन सर्वे। अगर किसी बंदे को इंटरव्यू नहीं करने आते तो चांसेस है कि वो टेलीफोन सर्वे आसानी से नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन पर्सन सर्विस। इन पर्सन सर्विस वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चनर देता हूँ, ठीक है, तो आप जाके लोगों से मिल के वो क्वेश्चनर फिल करवाते हैं,
ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन पर्सन सर्विस। तो इसको हम इन पर्सन कहते हैं इसलिए, यानी कि जिस बंदे से हमने क्वेश्चन फिल करवाना है उसको हम इन पर्सन जाके मिलते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। ठीक है, यू कैन टारगेट मोर रिस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, यूजिंग दिस मेथड यानी आप ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। और अगर आपको बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अबाउट द पीपल, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज फेस टू फेस जो है लोग आपके साथ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, लेकिन जब आप उनको टेलीफोन करेंगे या उनसे ऑनलाइन सवाल पूछेंगे तो चांसेस आर दे विल नॉट शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन लाइक कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, आप जॉब क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। सर्टेन सिचुएशंस के लिए इन पर्सन इंटरव्यूज़ ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, सर्टेन के लिए नहीं होंगे। ठीक है, एंड दैट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेंसस का डेटा इकट्ठा करना है तो उसके लिए इन पर्सन इंटरव्यूज़ आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, टेलीफोन इंटरव्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं बट दे आर लेस इफेक्टिव। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इन पर्सन इंटरव्यूज़। तो सबसे पहले यू डिटर्मिन द टारगेट रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि आपने डिटर्मिन करना है कि किन लोगों को आपने टारगेट करना है। देन यू कॉल टू स्केड्यूल इंटरव्यू। ठीक है, फिर यू यूज़ हाईली ट्रेंड इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यूज जब आप कंडक्ट करते हैं तो यू हैव टू यूज़ पीपल। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए यानी क्वेश्चन फिल करवाने के लिए आपको लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते इसमें। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जिन लोगों को आप इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें वो हाईली ट्रेंड हो। ठीक है, सो जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे या क्वेश्चन फिल करवाएंगे उसको हम इंटरव्यू कहते हैं इन दिस केस। तो इंटरव्यूअर का हाईली ट्रेंड होना इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक है, so there are certain advantages associated with that. इन पर्सन इंटरव्यूज के ज़रिए या इन पर्सन क्वेश्चनर्स फिल करवाने के ज़रिए यू कैन एक्चुअली टॉक टू पीपल एंड यू कैन एक्चुअली इंक्रीज सेल्स यूजिंग दैट। होता ही है कि आप जब एक क्वेश्चन भरवाने जाते हैं किसी के पास, फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई कंपनी से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन फिल करवाना चाहते हैं, तो आप जो है कि लेट से अपने दोस्त के पास जाते हैं तो आप उससे क्वेश्चन तो फिल करवाएंगे, साथ में आप अपनी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की तारीफ भी कर देंगे ताकि उसके जहन में बात बैठ जाए कि इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, सो इन पर्सन सर्विस या इन पर्सन इंटरव्यूज दे कैन ऑल्सो इंक्रीज सेल्स इनडायरेक्टली। बट इन पर्सन सर्विस ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज इसके लिए आपको लोग हायर करने पड़ते हैं। यू हैव टू गो आउट इन द फील्ड, यानी कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा, हो सकता है दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा कंडक्ट दैट सर्वे, तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। इन पर्सन सर्विस कंडक्ट करना कराना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। एक उसकी वजह ये कि आपको इंटरव्यूज़ को ट्रेन करना पड़ता है, पहले तो उनको हायर करना पड़ता है फिर ट्रेन करना पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ दिस इट कैन रिक्वायर मोर टाइम। ठीक है, और इसमें ट्रैवल भी काफ़ी इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से भी इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट किए जा सकते हैं बट इन पर्सन सर्विस कैन टेक लॉन्गर टाइम। फिर रिस्पॉन्स रेट जो है इन दिस टाइप सर्वे इज़ गुड, इट्स हाई। ठीक है, एंड फेस टू फेस इंटरव्यू आप जब करते हैं, इन पर्सन सर्विस जब आप करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स यू यूनिक अपॉर्चुनिटी टू गेट इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों से फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो विच विल गिव यू मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम इन पर्सन सर्विस कंडक्ट कराना कैन बी क्वाइट एग्जॉस्टिव एंड रिवॉर्डिंग एज वेल।
ओके। अच्छा, सो फाइनली हमारे पास है डायरेक्ट मेल सर्विस। ठीक है, डायरेक्ट मेल सर्विस वो होते हैं जो आपको मेल में रिसीव होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो डाक आती है उसमें समटाइम्स आपको एक क्वेश्चन भेजा जाता है जो आपने फिल करके वापस करना होता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा पुराना तरीका हो गया, जब से इंटरनेट आया तो डायरेक्ट मेल सर्विस है बिकम ओल्ड फैशन। ठीक है, बट इट्स स्टिल अ गुड वे टू रीच नॉन टेक सेवी पीपल, यानी कि वो लोग जो कंप्यूटर्स या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, जो पुराने लोग हैं, वो अभी भी डायरेक्ट मेल सर्विस को बेहतर समझते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छी मेल सर्विस होना ज़रूरी है इन योर कंट्री। सो नॉर्मली लोग जो है डायरेक्ट मेल सर्विस में इतनी आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ता है। ठीक है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम, इट कैन बी कैश इंसेंटिव, और आपको या आप उनको कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, दे नीड सम काइंड ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, फिर उनको रिमाइंडर्स भेजना भी ज़रूरी होता है, बिकॉज आप जब सर्वे भेजते हैं तो वो एक खास डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करके वापस भिजवाना होता है। तो वो डेडलाइन रिमाइंड करने के लिए यू नीड टू सेंड देम रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो पोस्ट कार्ड्स की शक्ल में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, और आप जो है डायरेक्ट मेल में एक इनविटेशन भी भेज सकते हैं विच इज़ एक्चुअली मेंट फॉर कंप्लीटिंग एन ऑनलाइन सर्वे। ठीक है, ये भी एक ट्रेंड है, यानी अगर आपने ऑनलाइन सर्वे फिल करवाना है तो आप डायरेक्ट मेल के ज़रिए इनविटेशन भेजते हैं, और मे बी यू कैन सेंड सम काइंड ऑफ इंसेंटिव एज वेल, फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो कि कैश की सूरत में तो नहीं होगा, बट इट विल बी इन फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्काउंट या फ्री प्रोडक्ट। डायरेक्ट मेल सर्विस का एक बड़ा आसान तरीका ये है कि इट इज़ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि रिस्पॉन्डेंट्स कैन बी ट्रैक्ड ईजिली। Okay. You can get responses from different types of people, and it also adds tactile, or I mean, you need to add some kind of personal incentive जब you have direct mail service इस्तेमाल करें, because otherwise people will not respond। ठीक है, और इसको आप बहुत टेलर कर सकते हैं पर्सनल इंसेंटिव। ठीक है, यानी कि हर बंदे को डिफरेंट तरह का इंसेंटिव दे सकते हैं। इट्स पॉसिबल व्हेन यू आर यूजिंग डायरेक्ट मेल सर्विस, यानी कि सबको एक जैसा इंसेंटिव देना जरूरी नहीं, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। But again, direct mail service can take a long time. It can be time consuming. इनके response rates are okay, between 50 to 70% है, but it's still lower than some other methods like online surveys or even telephone service. But again, इसका response rate can be much higher than email service. ठीक है, now finally it's we discuss how to design and implement a survey। ठीक है, कोई भी सर्वे डिज़ाइन करने से पहले you have to establish your goals। ठीक है, यानी आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स establish करने होते हैं, and you have to ask your main research question, यानी कि आपका मेन रिसर्च क्वेश्चन क्या है। फिर जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने क्वेश्चनर मेथड यूज़ करना है, और क्वेश्चनर मेथड यूज़ करके आपने सर्वे कंडक्ट करना है, तो देन यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपने किस तरह का सर्वे यूज़ करना है, ऑनलाइन यूज़ करना है, डायरेक्ट मेल करना है, इन पर्सन सर्वे करना है। फिर आपने ये भी डिसाइड करना है कि आपने क्वेश्चनर में किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आपने सैम्पल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि आपने किन लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर योर सर्वे। फिर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बेसिकली मीन्स कि यू एंटर डेटा इन द एक्सेल शीट। ठीक है, यानी कि आपके पास क्वेश्चनर्स आ जाते हैं, उसको से आप डेटा एंटर करते हैं टू एन एक्सेल शीट। फिर डेटा एनालिसिस का काम है। ठीक है, जो डेटा आपके पास आता है आप एक्सेल में उसको एंटर करेंगे, फिर आप ये भी कोशिश करेंगे आप जो भी डेटा आप एंटर करते हैं उसको एक्यूरेटली एंटर करें, गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो गलती अवॉइड करने के लिए आप प्री टेस्ट स्टेज होती है। ठीक है, यानी सर्वे कंडक्ट करने से पहले आप प्री टेस्ट करते हैं सर्वे का, यानी यू विल चूज 5 to 10 पीपल, और उन्हें वो क्वेश्चनर देंगे, वो फिल करके वापस करेंगे, एंड यू विल सी कि ये क्वेश्चन जो है लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं यानी, या इसमें कोई मिस्टेक्स हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ प्री टेस्ट स्टेज। ठीक है, तो प्री टेस्ट स्टेज में कुछ डेटा भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू सी कि डेटा एंट्री आसानी से हो सकती है। देन इन डेटा एनालिसिस यू आल्सो नीड टू क्लीन डेटा। क्लीन डेटा बेसिकली मीन्स कि जो अननेसेसरी डेटा है उसको डिलीट कर दें या फिर जो साइड में कर दें। ठीक है, एंड अपने डेटा का थोड़ा आप ज़्यादा ऑर्डरली तरीके से अरेंज करें। ठीक है, सो फिर फाइनल स्टेज जो है इन डिज़ाइनिंग अ सर्वे, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग।
तो रिपोर्टिंग स्टेज पे आप जो अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आपने रिसर्च किया उसकी फाइंडिंग्स को आप रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें यू विल रिव्यू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और इसमें आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे इन एन ऑर्डरली फॉर्म। एंड नॉर्मली आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड अदर समरीज, ठीक है। On based on those summaries, you also write down recommendations. ठीक है। एंड आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 40 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। ओके, वी कैन जस्ट कंटिन्यू। ऑलराइट, सो ओके, we'll discuss a few important points from the book as well, ठीक है। बेसिकली आप जब क्वेश्चन के क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको किस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए, we'll quickly discuss that. बाकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, you can just read from your book, it's few pages. सर आपने जो असाइनमेंट दिया उसमें हमें ये सर्वे भी करना है कि जस्ट हम मतलब उसकी रिपोर्ट ही तैयार करेंगे प्रपोजल? मेरा नहीं ख्याल आपकी असाइनमेंट सर्वे का काम है। बेसिकली मैंने आपको कहा था कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिखनी है, लिटरेचर रिव्यू करना है, मेथडोलॉजी डिस्क्राइब करनी है, यही चीज़ें थी ना उसमें। तो हाँ, और सर हम बेसिकली ना अभी कर रहे हैं मतलब एक रिसर्च, तो हम उसी की रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं मतलब कि जैसे एक करवा हमारा। सकते हैं। ओके, यू कैन डू दैट, बट ठीक है मेक सर। श्योर कि जो मैंने आपसे सेक्शन पूछे ना वो सारे उसमें इंक्लूडेड हो। अब मुझे किसी ने अपनी रिपोर्ट सेंड की थी, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें ना लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन नहीं था, ठीक है। एंड मेक श्योर इन सेक्शंस को आप अलग अलग करके प्रिपेयर करें, कंबाइन ना करें, ठीक है। अलग हेडिंग बना के आप लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करें, फिर मेथडोलॉजी को आप अलग से डिस्कस करें, यानी कि आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है सर, या तो सर आप एक टेम्पलेट भी शेयर कर दें। क्या कह रही हैं? आप एक कोई टेम्पलेट मतलब शेयर कर दें जो जो सेक्शंस की करने हैं, या फिर पॉइंट्स आप और बता दें। टेम्पलेट तो मेरे पास आज सच नहीं है। आई थिंक आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अभी तक, ठीक है, चलें ठीक सर। कि आप जब एक रिसर्च रिपोर्ट बुक से मैं बता दूंगा रिसर्च रिपोर्ट में बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन हेडिंग जो है वो दी हुई है, बुक से मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक तो सर। आई विल गिव यू द पेज नंबर्स लेटर ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। सर फाइनल्स का सिलेबस भी फाइनल कर दें। अभी छोड़े, फाइनल के बाद में बात करें।
ओके तो एक क्वेश्चन है डिज़ाइन से रिलेटेड, थोड़ा आप स्टडी कर लें, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप जब क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपने वर्डिंग थोड़ी केयरफुली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो यू हैव टू सी कि हाउ क्वेश्चंस आर वर्डेड और उसका सोफिस्टिकेशन लेवल क्या है। तो जनरली ये आपने कोशिश करनी है आपका जो कंटेंट है, ठीक है, यानी कि जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको आपने सिंपल रखना है। फिर आपने ये भी डिसाइड करना होता है कि आपने क्वेश्चंस किस तरह के यूज़ करने हैं, ओपन एंडेड यूज़ करने हैं, क्लोज एंडेड, ठीक है। आपका जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इस तरह के सवाल अक्सर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। तो दूसरा जो फॉर्मेट यूज होता है वो ओपन एंडेड है, ठीक है। ओपन एंडेड मीन्स के लाइक आपका जो एस्से का क्वेश्चन होता है, यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन समथिंग, यानी कि सब्जेक्टिव का पार्ट होता है आपके एग्जाम में, उसमें जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस ओपन एंडेड क्वेश्चन आप इंक्लूड कर सकते हैं इन योर क्वेश्चन। तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि आपने क्लोज एंडेड ज़्यादा यूज़ करने हैं या ओपन एंडेड, सिर्फ ओपन एंडेड इस्तेमाल करने हैं या आपने दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, ठीक है। It's a good idea to use positively and negatively worded questions, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चन है यूज़ करें, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रीड कर लें व्हाट इट मीन्स। फिर डबल बैरल क्वेश्चंस को आपने जो है बेसिकली अवॉइड करना, ठीक है। डबल बैरल क्वेश्चंस होते हैं कि एक ही सवाल के अंदर बेसिकली दो सवाल होते हैं, ठीक है, और आपको एक ही जवाब में दो सवालों के आंसर करने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अवॉइड करें। इसकी एक अच्छी एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू थिंक देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट इट विल सेल वेल, ठीक है। तो इज देयर अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड वेदर द प्रोडक्ट विल सेल वेल, ये दोनों सेपरेट सवाल हैं, इसको आप एक सवाल में इंक्लूड ना करें, इसके आप दो सवाल बनाएं। तो क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के ना बंदे को समझ आए कि इसका मतलब क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर लीडिंग क्वेश्चन आपने संभालने, लीडिंग क्वेश्चन होते हैं विच लीड यू टू एन आंसर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, डोंट यू थिंक दैट इन दीज डेज ऑफ एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज शुड बी गिवन गुड पे राइजेस, ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली आपसे कह रहा हूँ कि आपने यस बोलना है, ठीक है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन यानी कि इट्स लीडिंग टूवर्ड्स एन आंसर, पहले से आपके माइंड में एक आंसर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आपने नहीं पूछते। फिर आपने लोडेड लोडेड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं अपने क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन वो होते हैं which use phrases in an emotionally charged manner, ठीक है। यानी कि आपने इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स नहीं यूज करने अपने क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करें, बहुत लेंथी नहीं करना। फिर सीक्वेंसेस ऑफ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने क्या सीक्वेंस यूज करना है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है अबाउट योर रिस्पोंडेंट, तो आप वो सवाल शुरू में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के एंड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू इंक्लूड दोस क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट अ वेरी फिक्स्ड रूल, ये अब आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, ठीक है। बेसिक आइडिया होता है कि शुरू में आप जो है ना अपने रिस्पोंडेंट को ना डराएं उससे बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। बिकॉज जब आप बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं पीपल आर हेजिटेंट टू आंसर। पर्सनल क्वेश्चन ये होता है कि मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर एज, खास और फीमेल से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर एज, टर्न्स आउट टू वेरी पर्सनल, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बाय डायरेक्ट मेल सर्वे भेज रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि आप एक लेटर इंक्लूड करें विच इंट्रोड्यूसेस योर रिसर्च, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको क्वेश्चनर्स की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की एग्जांपल्स, डू रीड दोस, ठीक है। तो मैंने स्लाइड में लिख भी दिया, यू हैव टू रीड फ्रॉम पेजेस पेज 145 टू 155 आपने रीड करना फ्रॉम द बुक, ठीक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।
you have any questions you can ask. ठीक है, फाइनल का कोर्स इसके बाद आई थिंक देयर इज ओनली वन मोर टॉपिक लेफ्ट, तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है सर मिड से पहले कोई लेक्चर इंक्लूड नहीं है ना? क्या चीज़? सर मिड का कोई लेक्चर इंक्लूड नहीं है? मिड से डायरेक्टली तो नहीं आएगा कुछ, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज हमने जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना है, इसमें मेयर्स वगैरह का सेक्शन आएगा जिसमें हमने टेबल्स वगैरह डालने हैं कि सिंपल हम लोग रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवा। नहीं, आपने टेबल्स इंक्लूड नहीं करने, आप मेंशन कर सकते हैं कि ये टेबल्स हम यूज़ करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन वो एक्चुअली बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका डेटा तो है नहीं। सर अपेंडिक्स में क्वेश्चनर इंक्लूड करना है? क्वेश्चनर नहीं ज़रूरत। ओके सर। ठीक है, ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू। अच्छा, अभी डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, हफ्ता 10 दिन बढ़ा दूंगा। ओके सर, थैंक्स। ओके, तो ऑफिस